जन्म लेकर प्रकट होकर शिव जी की आराधना करें। एक विश्वास पार्वती जी ने अपने हृदय में जागृत किया। जब पार्वती जी ने अपने भीतर यह विश्वास जगा लिया कि मैं महादेव को अपना बनाऊंगी, पक्का भरोसा, पक्की दृढ़ता, जब विश्वास दृढ़ कर लिया तो शिव पार्वती जी को मिले। ऐसा नहीं कि भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को नहीं मिले। जब विश्वास पक्का हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, भरोसा पक्का हो जाता है, विश्वास अगर आपका पक्का हो गया, भरोसा यदि आपका पक्का हो गया, दृढ़ता यदि पक्की हो गई, तो शिव को मिलने में देरी नहीं लगेगी। भगवान शंकर को प्राप्त करने में देरी नहीं लगेगी। तब साधना में माता पार्वती जी डूब गई। तब साधना में डूबी। अच्छा, डूबने का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति वो होता है जो पानी में डूबता है, मर जाता है। थोड़ा समझ लेना कथा को। डूबने का मतलब क्या है कि तब साधना में पार्वती जी डूबी, भगवान की भक्ति में पार्वती जी डूबी, भगवान के भजन में पार्वती जी डूबी। एक भक्त भगवान के भजन में डूबा, भक्ति में डूबा। डूबने का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति वो होता है जो पानी में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो प्याली में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो अहंकार में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो लोभ में डूबता है तो मर जाता है। एक व्यक्ति वो होता है जो वासना में डूबता है तो मर जाता है। पर एक व्यक्ति वो होता है जो शिव महापुराण की भक्ति में, शंकर की भक्ति में डूबता है तो तर जाता है। पानी में डूबोगे तो मर जाओगे, प्याली में डूबोगे तो मर जाओगे, अहंकार में डूबोगे तो मर जाओगे, लोभ में डूबोगे तो मर जाओगे, वासना में डूबोगे तो मर जाओगे। पर शंकर भगवान की भक्ति में डूब गए, मरोगे नहीं, तर जाओगे। डूबोगे तो तरना निश्चित है, मरना नहीं है, तर जाना। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम रंजना कुमारी है। मैं बिहार के पटना में रहती हूं। मेरे पति का नाम शंकर सिंह है। मैं पटना से यहाँ कथा सुनने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हो? आप ही हैं? हाँ, तो ऐसे हाथ हिला दो बहन। हाँ जी, हाँ, ऐसे हाथ हिला दो एक बार वापिस। ठीक है। मेरा नाम रंजना कुमारी है। मैं बिहार पटना की रहने वाली हूँ। पति का नाम शंकर सिंह है। गुरुदेव, बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। पति को 2010 से, कौन सा सन? 2010 से मुंह में, जीभ में तकलीफ हो गई, जिसका इलाज चलते चलते 2010 से चलते चलते इलाज 2022 तक 12 साल वो जो जीभ में तकलीफ हुई उसका इलाज चलता रहा। डॉक्टरों का कहना था ये बड़ी मुश्किल से ठीक होने वाले रोग हैं, मुश्किल है कि ठीक हो। गुरुदेव, 2010 से डॉक्टरों का इलाज कराते कराते, सब कोई डॉक्टर नहीं, दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो,
कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया, सबका इलाज करवाया, आराम नहीं लगा। तब एक छोटी सी क्लिप मोबाइल पर आ गई जिसमें आप कथा कह रहे थे। उस कथा को मोबाइल पर श्रवण करा और सर्च करा, आपकी कथा निकाली, उसको सुनना प्रारंभ करा। 2022 12 साल के बाद जब आपकी क्लिप थोड़ी सी मोबाइल पर सुनी और उस कथा को निकाला और कथा को निकालकर जब पूरा सुना, आपने प्रत्येक कथा में एक ही बात कही, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ा हुआ जल पियो, 1 बेलपत्री चढ़ी हुई शिव पर चढ़ा हुआ खाओ और शिखर का दर्शन करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। बाबा 2010 में पति को जो तकलीफ हुई जीवन में, इलाज करते करते 2022 आ गया और 2022 में आपकी छोटी सी क्लिप सुनकर शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पीना चालू करा, बेलपत्र खाना चालू करा। बाबा की कृपा से सारी दवाइयां बंद हो गई। मेरा पति 12 साल के बाद ठीक हो गया। ये शिव की उदाहरण, ये शंकर का। अब ठीक है बाबू, बैठिए। हर हर महादेव, बैठिए। 2010 में बीमारी हुई और 2022 में ठीक हुई है। कितने साल बाद? 12 साल के बाद बाबा ने हाथ पकड़ा और सारी दवाइयां बंद करवा दी। अब वो ठीक हैं, भोजन भी कर रहे हैं और अच्छे से रह रहे हैं। दवाइयां सब बंद। शिव तत्व इसी को कहते, शंकर इसी को कहते। ये तो जाने तो एक कोई ने लिखा है, किसी को साइनस की बीमारी थी, 25 साल अजय केसरी, अजय केसरी आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे। अजय जी एक बार वापिस हिला दो। अजय जी केसरी, खड़ा, मधेपुरा जिला। गुरुदेव 25 वर्ष से साइनस की बीमारी थी, सर्दी हो जाती थी, 10-10 रुमाल साइनस की बीमारी में गीले हो जाते थे। गुरुदेव 25 साल से लगातार दवाइयां खा रहे पर साइनस की बीमारी, सर्दी की बीमारी ठीक नहीं हुई। गुरुदेव पर बाबा का क्या वर्णन करें। हम चावल नहीं खा सकते थे, दही नहीं खा सकते थे, ठंडे पानी से नहा नहीं सकते थे, सुबह जल्दी उठकर बाहर निकल नहीं सकते थे, धूल में जा नहीं सकते थे, कहीं हवा चल जाती थी तो वहाँ बैठ नहीं सकते थे। गुरुदेव बड़ी जिंदगी बेकार चल रही थी साइनस के कारण। 25 साल से बीमार थे। बाबा ने ऐसी कृपा करी, 25 दिसंबर 2022 को आपकी पहली शिव पुराण की कथा का स्मरण किया और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई कि जल पीने से, सुबेरे उठकर बाबा महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाने से हिम्मत करी, शिव जी को सुबह उठकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल चढ़ा हुआ पीना चालू करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मेरी पूरी 25 साल की बीमारी ठीक हो गई। अब मैं सुबेरे नहा सकता हूं, दही खा सकता हूं, चावल खा सकता हूं, आराम से रह। आप ठीक हो बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते। जिसने दिल से सुना, ये तो हम फिर कहेंगे ये गोस्वामी परिवार कथा करा रहा है, पर हम तो कहेंगे गोस्वामी परिवार का तो भाग्य प्रबल हुआ, पर बिहार वालों की किस्मत जाग गई। हम तो इतना कह सकते हैं बस कि उनकी किस्मत, कहीं उनके जो पुण्य उनने करा होगा, कहीं देवघर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया होगा, कहीं बाबा ने करुणा करी होगी, कृपा करी होगी, दया करी होगी, और तुम्हारा गंगा जल 1 लोटा देवाधिदेव महादेव को जो चढ़ा होगा तो उसका पुण्य प्रबल हुआ और उस पुण्य के बल पर ये बाबा ने शिव महापुराण की कथा को यह खगड़िया में भेज दिया। ये शिव की कृपा से ये खगड़िया बिहार में ये कथा आई है।
कहीं उसकी करुणा होगी, कृपा होगी। और विश्वास से कहता हूं कि जितने लोग इस कथा को चाहे टीवी पर सुन रहे हैं, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हैं, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, झोली भले खाली लाए हो पर भर कर जाओगे, ये निश्चित है, खाली नहीं भेजोगे। खाली ना जाता कोई, खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठा लो। खाली नहीं जा सकता, वो जा ही नहीं सकता। लोग कहते हैं आपकी शिवपुराण में ऐसा क्या है जो लोग 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दूर से, स्वयं कोई 50 किलोमीटर दूर भी दे रहा है तो वो अपने घर वापस नहीं जाता, पंडाल में बैठकर कथा सुनता है, पंडाल में सोता है, पंडाल में रहता है। ऐसा शिवपुराण में है क्या? हम उनसे कहेंगे हमसे मत पूछो कि शिव महापुराण में क्या है, अगर पूछना है तो जो पंडाल में बैठे हैं इनसे पूछो कि शिव महापुराण में ऐसा क्या है। मक्खी जहां मीठा होगा वहीं जाती है और भक्त जहां भगवान होता है वहीं जाता है, जाता ही नहीं जाता। कितना मेला भराता है देवघर में, बोलो बोलो जम के बोलो, तुम लोग तो यहां पास में रहते हो। देवघर में कितना मेला भरा था, सावन महीने में लोग कावड़ ले लेके जाते, कावड़ ले लेके जाते भर भर के। बाबा दिखता तक नहीं है, दिखता क्या? अरे बोलो तो जम के, बस बोल बम का नारा है, कावड़ लिए चल दिए। और सबको मालूम है कि लाइन लगना पड़ेगा, भीड़ होगी, अपार भीड़ होगी, जल भी सही से नहीं चढ़, सबको मालूम है, जितने बैठे हो नहीं तुम, सबको मालूम है भीड़ बहुत होगी बाप देवघर में, जल भी अच्छे से नहीं चढ़ पाएगा, दर्शन अच्छे से नहीं हो पाएंगे। सारे लोग कहते हैं इतनी भीड़ में काहे को जा रहे हो, दर्शन नहीं हो पाएंगे, जल नहीं चढ़ पाएगा। उसके बाद भी लोग कावड़ लेकर जाते हैं, भीड़ अपार, दर्शन भी नहीं हो पा रहे। बाबा के ऊपर बेलपत्री माला इतनी पड़ी कि तुम जो गंगा जल लेकर गए वो लोटा भी उन्हीं पे पड़ा, वो भी उन्हीं के ऊपर पड़ा। और बाबा मेरा भोलेनाथ माला में, फूल में, पत्ती में आराम से दुबक के आराम से बैठा, और पास में पार्वती जी बैठकर कह रही हैं कैसे हो? महादेव जी कहते हैं अब सावन चले जाने दे फिर बताऊंगा कैसा। अभी नहीं बोल सकता सावन के महीने में कि मैं कैसा हूं, ये सावन जाने दे। दुबक कर बैठा। किसी ने पूछा देवघर वाले से कि उज्जैन जाओ तो इतना बड़ा शिवलिंग है, बोलो सही है कि गलत है? केदारनाथ जी जाओ तो इतना बड़ा शिवलिंग है, सोमनाथ जी जाओ तो इतना बड़ा शिवलिंग है, रामेश्वर जाओ तो इतना बड़ा शिवलिंग है, भीमा शंकर जाओ तो इतना बड़ा शिवलिंग है, त्र्यंबकेश्वर जाओ तो इतने बड़े बड़े शिवलिंग है। पर बाबा एक बात बताओ, तुम यहां पर आए वैद्यनाथ जी तो तुम इतने छोटे से क्यों हो गए? शंकर भगवान बोले हमें मालूम है हमें बिहार में रहना है, बिहार में रहना, और बिहार का एक नियम है, बिहार का एक नियम है,
जो छोटा बनकर रहता है वो दुनिया पर राज कर जाता है। बिहार का एक नियम है, जो छोटा बनकर रहता है छुटकन। बिहार में तुम देखना, एक बड़ी बहू एक छोटी बहू, सबसे ज्यादा सुखी कौन? बोलो बोलो, जम के बोलो। छोटी। बड़ी जरा सी गलती कर दे तो कहने में आ जाता है तुझ में अकल नहीं थी, इतनी बड़ी हो गई, तेरे पिताजी ने ये सिखाया। और छोटी के हाथ से थोड़ी सी गलती हो जाए तो सास कह देती छोटी है, चलना सीख रही है। छोटी छुटकन है। का कहलवन्नी, अब ये छोटी है, छोटी में का दिखे? बहुत छोटे हो, बहुत छोटे। तुम धन से कितने भी बड़े हो, तुम संपदा से कितने बड़े हो, तुम वैभव से कितने बड़े हो, तुम उम्र में कितने बड़े हो, शिव महापुराण की कथा कहती है पर अपने दिल से छोटे बने रहना। जितने छोटे बने रहोगे, जो व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है ना कि मेरी उम्र 70 साल की हो गई, तो 50 साल का व्यक्ति भी अगर सोच ले कि मेरी उम्र बहुत हो गई, 40 साल का सोच ले कि अब मेरी उम्र बहुत हो गई, 55 साल का सोच ले कि मेरी उम्र बहुत हो गई, रिटायरमेंट होते से व्यक्ति सोच ले मैं 60 साल का हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने बचपन को अंदर से कभी खत्म मत करो। अपना बचपन अपने भीतर वर्तमान में उसको जारी रखो। तुम ये सोचो कि मैं अभी बुढ़ी हुई नहीं। वो एक डायलॉग किसी ने बोला, बुड्ढा तेरा, हम काहे के बुड्ढे, हम क्यों बुड्ढे? अब कोई कह दे तुमसे कि ये तुम्हारे बाल तो सफेद हैं, बुढ़ी तो हो गई, तो कह देना वो तो फैशन है, मैं तो अमेरिका घूम के आई थी, तो उसमें क्या दिक्कत? बुजुर्ग नहीं बनना हमको। शंकर की उपासना करने वाला, भगवान का भजन करने वाला, कावड़ लेकर देवाधिदेव महादेव को देवघर में जाकर एक कावड़ चढ़ाने वाला बुढ़ा सा बुढ़ा व्यक्ति, पांव में छाले पड़ रहे हैं, कपड़ा लपेटा हुआ है, डंडे में कावड़ बंदी है, चड्डा पहना है, टी शर्ट पहना है, बुजुर्ग है, धीरे धीरे चलकर जा रहा है। कोई शंकर भगवान से पूछना क्या ये बुढ़ा है? शंकर जी कहते हैं मेरे दरवाजे पर आया, 80 साल का भी आया तो वो जवान है, और जो घर में 25 साल का होकर भी केवल रिमोट चलाए और लैपटॉप चलाए और मेरे दरवाजे पर नहीं आए तो वो बुढ़ा। वो बुढ़ा। एक पत्र आया है, सुनो बुढ़ों का। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं पत्र के माध्यम से बताना चाहता हूं गुरुदेव, सीए फाइनल की एग्जाम कई बार दी पर पास नहीं हो पाया। आशीष कुमार कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट आशीष कुमार कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैंने सीए फाइनल की एग्जाम कई बार दी पर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मैं निकल नहीं पाया। किसी बुजुर्ग के कहने पर मैंने शंकर भगवान पर एक बेलपत्र और उस पर शहद लगाकर शिव को समर्पित कर कर फाइनल एग्जाम जब कई बार नहीं निकला, शंकर के भरोसे पढ़ाई कर कर मेहनत कर कर शिव के भरोसे एग्जाम दे दिया, और बाबा की कृपा से आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर बैठा हूं। ये शिव की कृपा। किसी हम जिसको बुजुर्ग समझ रहे हैं, हो सकता है वो हमको ज्ञान प्रदान कर जा। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया है, देखिए। मेरा नाम पुनीत चौबे है और मेरा नाम पुनीता चौबे है। मेरे पति का नाम कमलेश कुमार चौबे है। मैं पश्चिम चंपारण गांव बड़ा लखीरा
के निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। हम बाबा का क्या वर्णन करें गुरुदेव। सीहोर के कंकर में शंकर समाया है, यह सिद्ध है गुरुदेव। बेटे का कहीं जॉब नहीं लग रहा था, सीहोर जाकर शंकर भगवान की आराधना करना, एक कंकर की पूजन कर कर कंकर को लेकर आना और उसकी आराधना में लग जाना। बाबा की कृपा से मेरा बेटा, शिव की कृपा से मेरा बेटा आज पुत्र आर्मी में नौकरी कर रहा है और उसका आर्मी के अंदर सिलेक्शन हो गया। ये शिव तत्व है। मेरे बेटे का फोटो भी लगा रही हूं मैं आगे, बेटे का एक फोटो भी लगा, छोटा छोटा सा एक फोटो बेटे का लगा।